अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आई थी तब जनता से किए गए वादों की झड़ी लग गई थी। खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं के वादे, मोहल्ला क्लिनिक खोलने से लेकर हर इलाके में नई डिस्पेंसरी तक के दावे किए गए थे। लेकिन अब 1 साल बाद जमीनी हकीकत क्या है? क्या लोगों को बेहतर इलाज मिल पाया? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 2024 के घोषणा पत्र में दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर के हर मोहल्ले में क्लिनिक खोली जाएगी और हर गांव में नई डिस्पेंसरी बनेगी। जनता को उम्मीद थी कि सालों से लंबित स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार होगा, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी हालात जस के तस है। लोगों का मानना है कि न ही नई क्लिनिक खुली और न ही पुराने अस्पतालों में कोई भी बड़ा बदलाव आया। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अब भी पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का भार उठा रहे हैं। दूर दराज इलाके से आने वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। अस्पतालों में जगह की कमी, डॉक्टरों की कमी और मशीनों की खराबी जैसी शिकायतें आम हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि सरकार ने वादे तो बड़े किए, लेकिन अमल के नाम पर अब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। हाँ, तो हमारी जो आज उमर साहब की सरकार है तो इनके वादे सारे खोखले ही निकले। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी इन्होंने, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इनमें टोटली फेल है। हाँ, एक काम जो उन्होंने बहुत अच्छा किया वो अपने एमएलएज की सैलरी बढ़ा के और उनको नई गाड़ियां दिलवा के वो काम एक इन्होंने किया है। आम लोगों के लिए कितनी मुश्किल। बाकी आप देख रहे हैं आज हर जगह इनके खिलाफत ही हो रही है, कहीं से भी इनको कोई दाद नहीं मिल रही है जो कि इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम किया। जो वादे किए थे, क्या वादे किए थे आपसे? वो सब झूठे ही हैं, कोई वादा सच्चा नहीं है। क्या चाहते थे आप सरकार से? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ देते ही नहीं है। डिस्पेंसरी मोहल्ला हाँ, कुछ नहीं डिस्पेंसरी दी, कुछ गरीबों के लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है वो लोग। लोगों का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक और नई डिस्पेंसरी खोलने की घोषणाएं सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद चिंताजनक है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर शहरों में आना पड़ता है, और ऐसे में लोगों का सवाल है कि यही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में किया था। जब हम आएंगे सरकार में अगर आए तो दिल्ली के टाइप के मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खोले जाएंगे, जन जन को उसके घर में सुविधा दी जाएगी, केयर की जाएगी। जो आज महंगाई के दौर में जो लोग जनता त्रास कर रही है उस कारण से सुविधा देगी, लेकिन लगता नहीं वो कहीं वो सिर्फ वादे इलेक्शन के वादे थे, क्षेत्रीय तौर पे जमीनी स्तर के ऊपर कुछ काम नहीं किया उसके बारे में। वहीं बीजेपी ने भी उमर सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, फिर चाहे वो रोजगार हो, विकास हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। विपक्ष ने कहा कि जो सरकार अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, वो जनता के विश्वास पर कैसे खरी उतर सकती है। एक भी वादा उमर अब्दुल्ला जी द्वारा व उनकी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों के इलाज किए जाएंगे। 1 साल के बाद भी एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखी। उसके साथ साथ उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से जो मेडिकल है, स्वास्थ्य, उन्होंने कहा था कि इसको मैं अपग्रेड करूंगा। मेरे को लगता है कि आज तक तो शालामार हॉस्पिटल जिसके ऊपर पूरा लोड है जम्मू प्रोविंस का, वहाँ MRI तक नहीं है, बार बार चिल्लाने के बाद भी। कृष्णा लेबोरेटरी द्वारा 900 रुपया चार्ज किया जाता है मेडिकल जो भी वहाँ टेस्ट होते हैं, और सेम टेस्ट 400 रुपये का पंजाब के अंदर। कृष्णा कंपनी एक ही है। मैंने आवाज़ भी उठाई थी असेंबली के अंदर, पर आज तक कुछ नहीं हो सका। कौन कौन व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी तो इंक्वायरी करवानी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि बीते 1 साल में जम्मू कश्मीर को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अचानक आई बाढ़ तक। बावजूद इसके सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम शुरू किया है। उनका कहना है कि कई नई परियोजनाएं पाइपलाइन में है
और आने वाले महीनों में जनता को बदलाव दिखाई देगा। जो साल उमर साहब की सरकार ने अचीवमेंट्स दी हैं इस दौरान में, एक साल के अंदर, बावजूद कुदरत की तरफ से भी आपदाएं आई और जो हमारा लड़ाई हुई, संदूर, ऑपरेशन संदूर चला, उसमें परेशानी आई। हमारे पुंछ के अंदर पूरा बॉर्डर बेल्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद जो पानी, बारिश हुई, बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट हुए। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ और लोग समझते हैं कि जितनी प्रोग्रेस एक साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, बावजूद के सेंटर की वो स्टेटहुड नहीं दिया उन्होंने। ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ कई ऐसी रुकावटें खड़ी करी गई। जो बिजनेस रूल्स है एलजी साहब ने वो भी अपने पास ही रखे, वो भी नहीं दिए। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि एक हमें सहारा मिला, वो इस गवर्नमेंट ने दिया। सरकार की उपलब्धियों के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। मोहल्ला क्लिनिक तो दूर, कई जगहों पर पुराने हेल्थ सेंटर्स में भी स्टाफ और दवाइयों की भारी कमी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने चुनावी वादों को महज घोषणाओं तक सीमित रखा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद सरकार अपने वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन जनता का कहना है कि उन्हें अब वादे नहीं, ठोस नतीजे चाहिए। आज न्यूज 18 ने अपनी इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश की कि जो दावे हैं हुकूमत के कि एक साल के बाद उन्होंने अपने चुनावी वादे कई हद तक मुकम्मल किए हैं, क्या वो सच है या झूठ है। लेकिन हमने ये पाया कि लोग अभी भी खफा हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज खोलने का वादा किया गया था, जिससे कि छोटे मोटे जो उनके टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट उनके मोहल्ले में ही हो पाएंगे, वैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। वो भविष्य में कब तक होगा वह नहीं जानते हैं। वहीं बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे निशाना साधा हुआ है और उनका कहना है न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा, बल्कि कई अन्य ऐसे वादे हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। हालांकि हुकूमत का कहना है कि इस साल सैलाब भी आया और ऑपरेशन सिंदूर के चलते वो उतना काम नहीं करवा पाए जितना उनकी कोशिश थी। लेकिन देखना होगा ये जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए थे, क्या ये केवल चुनावी वादे थे या कभी इनको अमली जामा पहनाया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।